कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 36 में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है छोटे छोटे प्रोग्राम्स के सेट को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर किसी खास कामों के लिए बनाए गए होते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करने में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बना होता है और वो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम है वो क्या है कि कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना है और सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आसानी से यूज करने में हमारी वो मदद करता है। तो जिस तरीके से कोई किसी कंपनी का मैनेजर होता है वो सारे ही कामों को मैनेज करता है, उसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे कामों को मैनेज करता है और हमारे सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाता है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मास्टर, सुपरवाइजर, कंट्रोलर, एग्जीक्यूटिव, मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम। तो यहाँ पर अब हम ये जानेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कामों को हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि प्रोसेसर मैनेजमेंट। जो हमारा प्रोसेसर है, सीपीयू है, तो उसका एक हम ले लेते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे प्रोसेसर को डिफरेंट टास्क देता है, यानी कि काम देता है कि कौन सा काम उसको अब करना है, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो इसको यूजर को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका दूसरा हम काम लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मेमोरी को भी मैनेज करता है कि कौन से प्रोग्राम के लिए या किस प्रोग्राम के लिए कितनी मेमोरी हमें एलोकेट करानी है और कौन सा प्रोग्राम जो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है उसकी हमें मेमोरी को रिलीज करना है। अननेसेसरी हमें मेमोरी को किसी प्रोग्राम के लिए नहीं रखना है। तो ये सारा कुछ मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेता है। इसका हम अगला ले लेते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करता है। इसके लिए हमें किसी तरीके के एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली करता रहता है। सिर्फ हमें कमांड देनी है, हमें डाटा प्रोवाइड कराना है कि उसको इनपुट देना है, उसके बाद में उसका प्रिंट आउट चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो हमारा सिर्फ इतना ही काम है। बाकी सारा कुछ वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता रहता है। तो इसके बाद में हम एक और लेते हैं अपना फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में हमारा क्या है कि हम जो भी अपना डाटा है उसको एज ए फाइल अपने सिस्टम में रखते हैं। कहाँ सेव होना है, कब उसको हमें ओपन करना है, इस तरह का काम हम अपने पास से कर लेते हैं। लेकिन कहाँ सेव होना है, कैसे सेव होना है, किस लोकेशन पे ले जाकर सेव करना है, ये सारा कुछ हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारे लिए करता रहता है। इसलिए ये हमारा यूजर फ्रेंडली होता है। इसका एक और काम लेते हैं हम जॉब प्रायोरिटी, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो काम हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो उसके लिए एक प्रायोरिटी है हर प्रोग्राम की कि कौन सा प्रोग्राम
पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोग्राम बाद में एग्जीक्यूट होना है, किस प्रोग्राम को कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होना है, तो ये सारा कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। इसको हम कहते हैं जॉब प्रायोरिटी। तो जॉब प्रायोरिटी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोसेसर को बताता है कि कौन सा प्रोसेस पहले करना है या कौन सा प्रोसेस बाद में करना है। ये जॉब प्रायोरिटी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बताता है। इसका एक काम और देख लेते हैं हम यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके साथ में आपस में जो कोऑर्डिनेशन कराना है उसको भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी काम करता है, यानी कि डाटा जो हम उस कंप्यूटर को दे रहे हैं वो हमारा सिक्योर करता है और उसकी जो इंटीग्रिटी है वो भी बढ़ाता है। तो हमारा कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और काम देख लेते हैं जो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। किसी भी तरह की सिस्टम में एरर्स जनरेट होती हैं तो वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें वो एरर्स को जनरेट कर कर देता है। पेरिफेरल डिवाइस है, मान लीजिए हमारी कोई पेरिफेरल डिवाइस है, उसमें किसी तरह की कोई एरर आ रही है या वो कनेक्ट हमारे सिस्टम से नहीं हो पा रही है, यूएसबी एरर आ रही है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस एरर को जनरेट करेगा और उस एरर को डायग्नोज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए उसके पास डीबगिंग प्रोग्राम भी होता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो इंटरनल टाइम क्लॉक होती है उसका मेंटेनेंस भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और जो कंप्यूटर की लॉग फाइल है उसको भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इजी कम्युनिकेशन हमारे यूज़र और सिस्टम के बीच में करने के लिए, बीच में हमारा यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे यूज़र को, कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से यूज़ करने का एक ऑप्शन दे देता है, जिससे कि हमारा यूज़र आसानी से कंप्यूटर को यूज़ करता है। इस तरह से देखें तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत सारे काम करता है। इस तरह के बहुत सारे काम करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और उन प्रोग्राम्स को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। उन कलेक्टेड प्रोग्राम्स को हमने एक नाम दे दिया जिसका नाम था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका एक कंट्रोल प्रोग्राम होता है। तो वो जो कंट्रोल प्रोग्राम होता है सिर्फ वही हमारा मेन मेमोरी में रहता है, बाकी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के और प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे हार्ड डिस्क में होते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होते हैं। तो जो हमारा कंट्रोल प्रोग्राम है उसको हम रेजिडेंट प्रोग्राम या रूटीन प्रोग्राम भी कहते हैं, और बाकी हमारा जो प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क में रहता है, उसको हम ट्रांजिटेंट प्रोग्राम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने जितने भी काम हैं वो ऑटोमेटिकली करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1950 में IBM ने 701 कंप्यूटर जो उसकी सीरीज थी उसके लिए बनाया था। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें ये समझेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस जगह पर हमारा काम करता है। तो हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि कहाँ पर ये किस लेयर में किस तरीके से काम करता है। तो देख लेते हैं हम। तो हमारे सेंटर में जो है वो हमारा है हार्डवेयर। जो हमारा हार्डवेयर है उसको मैनिपुलेट करने के लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रोग्राम हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं
OS। तो ये हमारे हार्डवेयर। फिर हमारा दूसरा एक लेयर और बढ़ जाती है एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेयर हमारी हो गई एप्लीकेशन प्रोग्राम, और अंत में हमारा होता है हमारा यूजर। तो जो यूजर है वही सारी चीजों को यूज कर रहा है। तो सबसे आखिर में हमारे पास यूजर आता है, यानी कि जिसको ये प्रोग्राम यूज करना है, ये हार्डवेयर यूज करना है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो हार्डवेयर है उससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इंटरेक्ट करते हैं, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ में इंटरेक्ट करता है। तो जो यूजर है वो हमारा इस्तेमाल करेगा ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर को। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन करेगा, यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे हार्डवेयर को मैनिपुलेट करेंगे वो कहाँ पर है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में है। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया है वो हमारा क्या काम करेगा, उसके लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट करेगा, और उसके करस्पॉन्डेंट जो भी एक्शन लेना है हार्डवेयर से वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन भेजेगा। तो यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, और जो हमारा यूजर है वो सारे इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाकर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा ऑटोमेटिकली किसी मैन्युफैक्चरर ने हमें दिया हुआ है हमारे हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए, वहां से वो हमें मिल चुका है, और उससे हम अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारा हार्डवेयर किस तरीके से रिएक्ट करे। तो सबसे टॉप लेयर पे हमारा यूजर है, फिर हमारा प्रोग्राम है, फिर उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तब हमारा हार्डवेयर हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को या कंप्यूटर को किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारे यूज़र को इस कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रोग्राम से यूज़र फ्रेंडली होने में मदद करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारे पास किसी भी प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए जो कंट्रोल है वो हमारे पास नहीं होगा। उसके लिए हमें फिर बहुत वाइड नॉलेज की ज़रूरत है, यानी कि मशीन लेवल प्रोग्रामिंग समझने की ज़रूरत है। हम फिर 1950 में पहुंच जाएंगे जब हमारे पास इस तरह के प्रोग्राम नहीं थे जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम आजकल अवेलेबल हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है, और हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे बैच प्रोसेसिंग के बारे में कि बैच प्रोसेसिंग क्या होती है। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।